हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री के फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, चलिए, लेकिन मेक श्योर हो कि आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, वन वर्ड आंसर, ठीक है, इक्वेशन को लिखना और उनको बैलेंस करना और जितने भी तरह तरह के क्वेश्चन हैं उन सब को करने से पहले आपको ये चैप्टर थरली अच्छे से आना चाहिए। तभी आप ये सारी चीज़ें करिए, तभी आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा पाओगे। देखिए क्या लिखा है, फेरस सॉल्ट्स आर डैश इन कलर। फेरस का मतलब क्या होता है? फेरस का मतलब होता है Fe+2 आयन की बात कर रहा है, ठीक है। Fe+3 में कंफ्यूज मत होना, Fe+3 आयन को फेरिक कहते हैं, ठीक है, यानी फेरस की बात कर रहा है। फेरस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली लैड ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मोर प्रिसाइसली देखो तो वो लैड ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइट ग्रीन। देखो क्या लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एल्कली। एल्कली तो जानते हो, बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। तो आपको बेसिकली एक वीक बेस का बताना है जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, तो इसका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? NH4OH। ये आपका एक वीक बेस है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता तो वो आपका हो जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू गिव अ डैश कलर्ड PPT, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लो। जिंक क्लोराइड लिया गया है यानी ZnCl2, ठीक है। इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो आपको मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH ट्वाइस, इसका PPT मिलेगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये जो PPT है ना, ये होगा आपका जेलेटिनियस वाइट कलर का, समझ गए ना? जेलेटिनियस वाइट कलर का यानी एक चमकता हुआ सफ़ेद कलर का प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? जेलेटिनियस वाइट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, जेलेटिनियस वाइट। नेक्स्ट क्या है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डैश विथ कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। आसान क्वेश्चन है, ये भी देख लो कैसे करेंगे। कह रहा सोडियम जिंकेट और वाटर हमको कब मिलता है? जब हम डैश की रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के साथ करें। कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या है? NaOH, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको नहीं पता क्या है। क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट यानी Na2 ZnO2 और साथ में वाटर। अच्छा, वाटर हमको यहाँ पर तभी मिलता है जब हम इसका जो बीच वाला एलिमेंट है यानी जिंक, इसका ऑक्साइड लेंगे यानी ZnO, जब हम लेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर वाटर मिलेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट यानी कि जिंक लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? जिंक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश सॉल्ट डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कौन सा सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप एक ध्यान रख लो, ZAL। क्या ध्यान रख लो आप? ZAL यानी कि जल। आप जल को क्या करो बेटा? ध्यान रख लो। एक मिनट, खाली पेज ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। जल को ध्यान रख लो, जिंक एल्युमिनियम लेड, ठीक है। इसका ऑक्साइड लोगे, इसका हाइड्रोक्साइड लोगे, कुछ भी लोगे, वो एम्फोटेरिक नेचर में होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड में भी डिजॉल्व होगा यानी उसके साथ भी रिएक्शन देगा और उसमें भी डिजॉल्व होगा, बेस में भी, हाइड्रोक्साइड के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जिंक, और यहाँ भी लिख लो लेड। जिंक और लेड के सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल्स सच एज डैश डैश एंड डैश आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी बताया है, जल यानी जिंक, एल्युमिनियम और लेड
कि जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। तो यहाँ पे लिख लो जिंक, एल्युमिनियम और लेड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ डैश इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। इसका रिएक्शन देख लो। अगर आप NaCl का रिएक्शन AgNO3 के साथ करा देते हो, ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ये है सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको मिलेगा AgCl, इसका PPT मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा, ठीक है, और साथ में NaNO3 मिलेगा, यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। तो क्या लिखा था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ वाइट PPT ऑफ, वाइट PPT आपको किसका मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड का मिल रहा है। किसका मिल रहा है बेटा, सिल्वर क्लोराइड का आपको वाइट PPT मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है अच्छे से, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है। थैंक यू।